ठीक है। यहां से हम लोग देखेंगे मीड वैल्यू, MID मीड वैल्यू, मध्यमान, मध्य बिंदु, वर्ग चिन्ह, किसी वर्ग की उच्च सीमा तथा निम्न सीमा के औसत मूल्य को मध्य मूल्य या मध्यमान या वर्ग चिन्ह कहते हैं। मीड वैल्यू कहते हैं। इसलिए मीड वैल्यू बराबर जो हो गया उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे में 2, एक प्रकार से औसते है, यानी L2 प्लस L1 बटे 2। जैसे ये क्लास इंटरवल हुआ, यानी वर्ग अंतराल, चाहे जितना का भी हो, मीड वैल्यू हुआ L2 प्लस L1 बाई 2। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए 0 से 10 है, 10 से 20 है, जो भी वर्ग अंतराल रहे उससे कोई दिक्कत नहीं है। 30 से 40 हुआ, 40 से 50 हुआ। ये निम्न उच्च क्लियर है। अब देखेंगे कि इसमें उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2, 10 बटे 2, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। एक बार समझ गए कैसे हुआ। 20 प्लस 10 बटे 2, 30 बटे 2, 15, 30 प्लस 20 बटे 2, 50 बटे 2, 25, 40 प्लस 30 बटे 2, 70 बटे 2, 35, 50 प्लस 40 बटे 2, 90 बटे 2, 45। अब वर्ग है तो आवृत्ति रहेगा। जैसा कल बताए थे कि संगठन में कैसे, मान लीजिए यहाँ पर हुआ 8 हुआ, यहाँ पर 7 हुआ, यहाँ पर 15 हुआ, यहाँ पर 12 हुआ, यहाँ पर 6 हुआ, जो वर्ग में है आवृत्ति जैसा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ ये मीड वैल्यू क्यों निकाला गया। देखिए, ये मध्यमान की अवधारणा है कि जब आंकड़े वर्ग में चले जाते हैं तो यहाँ दिखता नहीं है कि कौन अंक कितना बार हुआ। जैसे 0 हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, इस तरह से 9 तक न हुआ। तो ये 8 बार हुआ। हो सकता है कि 0 ही 8 बार हो, 1 ही 8 बार हो, 2 ही 8 बार हो, 3 ही 8 बार हो, 4 ही 8 बार हो, 5 ही 8 बार हो, 9 ही 8 बार हो। कहना मुश्किल है। तब आंकड़े जब वर्ग में चले जाते हैं तब तेरा मेरा से फ्री होता है। कौन कितना बार होगा उसके झमेला में नहीं पड़ना है। तब क्या पढ़ना है, तो अब हम लोग ये मान के चलते हैं कि दोनों का मिड वैल्यू 5 हुआ, तो 5 ही अब 8 बार है। कुछ भी रहा हो ओरिजिनल में, वो तो रॉ डाटा में दिखेगा, एरे ऑफ डाटा में दिखेगा, डिस्क्रीट में दिखेगा, लेकिन जब ग्रुप में चले जाएंगे तो दिखेगा नहीं। तब क्या होगा, तो ये मान के चलते, एजम्पशन है, मानता है। इसलिए मध्यमान की अवधारणा होती है, एजम्पशन होता है कि हम लोग मान के चलते हैं कि आवृत्तियों का जो कंसंट्रेशन है, जमाव जो है, वह बीच में है। बीच में होने से इसको भी कोई आपत्ति नहीं, इसको भी कोई आपत्ति नहीं होता है। तब ऐसा करके हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। बात समझ गए। इसीलिए मध्यमान की अवधारणा होती है कि हम लोग मान के चलते हैं कि आवृत्तियों का कंसंट्रेशन जो है सो एकदम बीच में है। उदाहरण के लिए अब 5 ही जो है सो 8 बार हुआ, 15 ही जो है सो अब क्या हुआ, 15 ही 7 बार हुआ, 25 ही 15 बार हुआ, 35 ही 12 बार हुआ, 45 ही
ठीक है, इसका लॉजिकली 2-3 एग्जाम्पल सोच सकते हैं। जैसे देखिए, आधुनिक युग में पूरा फ्लैट सब बन रहा है, कभी ना कभी फिर टूटेगा। तब जो ज़मीन का कहेगा कि बंटवारा होगा, तो अब कहेगा कि इसी के नीचे में हमारा हिस्सा होना चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा। उतना ज़मीन का जितना है भाग लगेगा, जो भाग में अब जहाँ पर लॉटरी द्वारा जिसको जो जहाँ मिलेगा वो मिलेगा। अब सोचेगा कि उसी के नीचे हमको चाहिए, ऐसा नहीं होगा। दूसरा लॉजिक, चकबंदी प्रथा चल रहा है। अब 10 कोला, 20 कोला, 100 कोला को मिला करके 1 कोला बना दिया गया, बड़ा कर दिया गया, उत्पादन बढ़ाने के लिए कर दिया गया। अब कभी कभी मान लीजिए टूट जाएगा चकबंदी, तो अब जो सोचेगा कि हमारा जहाँ था वही मिले, तो ऐसा नहीं होगा। अब जितना आदमी का उसमें हिस्सा है उसका अब क्या लगेगा, लॉटरी लगेगा, एक नियम बनेगा, उसके आधार पर जिसको जो जहाँ मिलेगा। तीसरा एग्जाम्पल, जैसे देख रहे ना, सरकार का गोल्ड योजना है कि सोना जमा कीजिए, पैसा लीजिए, इंटरेस्ट। तो अब उसमें क्या है कि आप जब खोजिएगा तो या तो उतना का सोना लीजिए और नहीं तो उतना पैसा लीजिए। अब जो सोचिएगा कि मेरा शादी का अंगूठी था वो कहाँ गया, वही चाहिए, तब वहाँ संभव नहीं है। बात समझ गए ना? इसीलिए ऐसा सेंस होता है। पहले देखते थे ना, जो संयुक्त परिवार ज़्यादा चलता था, तो क्यों चलता था ज़्यादा? वही ग्रुप हुआ। तो ग्रुप में क्या होता है? ग्रुप का अर्थ होता है एक दूसरे के लिए जीना मरना, उसी क्रिया को ग्रुप बोलते हैं और कुछ नहीं। एक लाइन में आप हमारे लिए ज़्यादा सोचिएगा, हम आपके लिए ज़्यादा सोचिएगा, तब यह प्यार मोहब्बत ज़्यादा दिन चलेगा। जब अपने अपने सोचिएगा तो प्यार मोहब्बत ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, वो एकदम टूट जाएगा। इसलिए संयुक्त परिवार में पहले क्या होता था, देख रहे हैं ना, 2 गोतनी है, 3 गोतनी है, तो एक गोतनी दूसरे गोतनी के बच्चे को ज़्यादा ख्याल रखता था, वो उसका ख्याल रखता था। परिवार में जो लोग कमा रहे थे तो पैसा देते थे, जो लोग नहीं कमाते थे वो मेहनत करते थे। इस तरह से चलता था। भैया भाभी फलना चिलना जो बात बोल दिया, भैया बोल दिए तो कैसे बात कट जाएगा। अब क्या हो गया, सब अपने अपने नहीं देख रहे हैं, अपना ही बेटा, अपना ही बेटी, अपना ही मम्मी, उसके अलावा कुछ नहीं। तो जब अपने अपने पर ज़्यादा जोर हुआ तो संयुक्त परिवार जो है सो न्यूक्लियर परिवार में कन्वर्ट हो गया। बस समझ गए? तो यहाँ पर भी वही है, ग्रुप। अब देख रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, फलाना ग्रुप, जितना ग्रुप देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं यही ग्रुप का ही जमाना है। जीविका ग्रुप अभी इसी पर चल रहा है। आप लोग जो जीविका फलना चिलना सब जो पढ़ रहे हैं, नहीं देख रहे हैं कि आप जो कोई आदमी सोचेगा कि अकेले हम 10 करोड़, 20 करोड़, 100 करोड़ जमा कर लेंगे, वो नहीं होगा। इसलिए देख रहे हैं ना कि पैसे वाले लोग जो है सो लोग कहता है लेकिन दिमाग नहीं लगाता। पैसे वाले लोग देख रहे हैं जो आगे बढ़ रहे हैं, क्यों? उसके पास पैसा है, उसको आदमी ज़्यादा हैंड कमा के दे रहा है। तो अब क्या करना पड़ेगा कि गांव में दोस्ती यारी का 5 आदमी 10 आदमी मिला करके, 10 आदमी है, 2 लाख जमा किए तो कितना हुआ? 20 लाख। अब 20 लाख से जो कोई काम करेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा ना। अब 20 आदमी अपना बांट लीजिए ग्रुप में, इक्वल शेयर है तो इक्वल, जैसे नहीं तो अनुपात के नियम से जितना लगाइए उतना पाइए। ऐसा करने से लोग आगे बढ़ेगा, लेकिन दिमाग नहीं लगाता। सब चाहता है कि हम अपने बढ़ जाएं, दूसरा बढ़वे नहीं करें। तो इसी कारण जो है सो कठिनाई सामना हो रहा है। नहीं तो इसलिए तक ना आजकल ग्रुप बना बना करके जो लोग काम करता है, ग्रुप बना बना करके जो स्टूडेंट 2-4 गो स्टूडेंट पढ़ाई करता है, वो जल्दी उसको बात विचार सब देखा। क्वेश्चन आप समय और काम चैप्टर वही ना चीज़ है कि 4 आदमी मिल गया, अब एक क्वेश्चन आप लिखिएगा, ये 3 गो आपको लिख के दे दिया, तो एक दिन में आप तैयार किए एक, अब फायदा हुआ कितना? 3, फायदा 3 हुआ। आप किए एक, अब फायदा हो गया 3, माने 4 क्वेश्चन का तैयारी हो गया। वो बढ़िया हुआ कि अपने एक को किए, वो बढ़िया हुआ। इसीलिए आप लोग भी अभी तक यदि ग्रुप नहीं बनाए हैं तो आजकल तो और लॉकडाउन से व्हाट्सएप कॉलिंग फलना चिलना, जूम मीट फलना चिलना, उसके द्वारा भी घर बैठे भी अब साथे मिलना जरूरी नहीं है। बात समझ गए ना? जूम ऐप फलना चिलना से भी एक टाइम फिक्स करके अपना 1 घंटा अपना बात को आप बोलिए, वो बोलेगा, सुनते सुनाते गिरते पड़ते लोग मंजिल तक पहुंच जाएंगे। लेकिन जो चलेंगे ही नहीं, बात समझ गए? तो इसलिए चलना जरूरी है। इस ग्रुप का ताकत को देखना है तो इस तरह से सोच करके देखिए, तब जा करके आपको लाभ होगा। सब ग्रुप का ग्रुप रिजल्ट हो जाता है। बात समझ गए? इसलिए यही हुआ ग्रुप। ग्रुप में जो होता है एक दूसरे के लिए होता है। व्हाट्सएप ग्रुप में अब एगो खराब मैसेज आएगा तो हमरे में खराब नहीं आएगा, सब में जाएगा। अच्छा चीज़ आएगा तो सब में अच्छा आएगा।
इसलिए फायदा होता है तो ग्रुप को होता है, नुकसान भी होता है तो ग्रुप को होता है। बात समझ गए? इसलिए आधुनिक युग में ग्रुप की भूमिका बहुत बढ़ गई है। तो यही जो ग्रुप सब सारा जो व्यवहार में यूज करते हैं यही ग्रुप हुआ। क्या हुआ? तो कल बता, अभी तो यहाँ कल बताए थे ना भाई मेरे, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने उसको दिखाया है कि वर्ग में आवृत्ति कैसे आता है। तब बार बार कैसे दिखाएंगे, अभी उस पर ध्यान भी नहीं है। अभी तो हमको इस वर्ग है तो आवृत्ति अब जितना मन हो, इसको 18 कर दीजिए, इसको 27 कर दीजिए, इसको 45 कर दीजिए, इसको 22 कर दीजिए, इसको 16 कर दीजिए, क्या दिक्कत है? बोलिए। अब वर्ग है तो आवृत्ति मस्ट है। क्लास चल रहा है तो एको को विद्यार्थी रहेगा, क्लास चालू है। 2 गो रहेगा तो यो क्लास चालू है, और 100 गो हो गया तो यो क्लास चालू है, उससे क्या दिक्कत है? लेकिन एको को विद्यार्थी नहीं है तब क्लास चालू है, तब दिक्कत है। ऑनलाइन अलग चीज हुआ, उसका नाम पड़ता है लाइव क्लास, वीडियो क्लास। तो उसमें विद्यार्थी नहीं रहेगा तो भी होगा, सबका सेंस होता है ना। लेकिन कक्षा चल रहा है तो एको को विद्यार्थी है ना, नहीं तो नहीं रहेगा। जिस वर्ग में बताए थे, जिस वर्ग में आवृत्ति शून्य हो जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे खाली वर्ग। जिस वर्ग में आवृत्ति नहीं होगा उसको एम्प्टी क्लासेस बोलते हैं। क्लास का अर्थ है कि वर्ग होगा तो आवृत्ति होगा ही होगा। क्या समझ गए ना? नहीं कहता है कि धुआं है तो आग कहीं ना कहीं होगा, कि आगे बिना मैंने आग नहीं जला, धुआं उठ गया है। बोलिए। तो हर चीज का एक सेंस होता है। इसमें स्टैटिक्स में जो है सो सेंस का इस्तेमाल, इसमें लॉजिकल चीज ज्यादा पढ़ना पड़ता है, ज्यादा समझना पड़ता है। तो ये हो गया। अब देखिए, तो वर्ग को समझ गए। तो इसीलिए अब ये अपना कुछ गुण छोड़ दिया, ये अपना गुण छोड़ दिया, तब बीच में तैयार हुआ तो आगे बढ़ गया, नहीं तो यहीं लटकल रह जाएगा। एक दूसरा व्यवहारिक लॉजिक और देते हैं ब्रह्मास्त्र, इसमें आप लोग को समझ में आ ही जाना चाहिए, नहीं आया होगा तो। लगभग आदमी हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं, है ना। तो गांव से जब बिलोंग करते हैं तो देख रहे हैं ना, गांव स्तर पर देखिएगा कि ये जात वो जात ज़्यादा है। लेकिन जैसे ही आप जिला में पढ़ने आए होंगे, गांव का कोई भी होगा, अरे हमारे गांव का है, 2 कदम बढ़ चढ़ के स्वागत करते हैं। आप पटना चले आइए, कोई भी जिला, अरे मधुबनी जिला है, अरे चले आओ एकदम दौड़े दौड़े, जिसका जो जिला हो। अब मान लीजिए अब चले जाइए दिल्ली, अरे बिहार का है, कोई और जिला का हो, अब वहाँ गौन हो गया। दिल्ली में अब जिला गौन हो गया, बिहार, अरे बिहारी एकदम केम से चले आओ एकदम। अब विदेश चले जाइए, अब इंडिया वहाँ गौन हो जाएगा, मैंने विदेश जाइए तो अब बिहार गौन हो जाएगा, इंडिया का, अरे इंडियन होता है ना। तो यहाँ पर भी तो वही बात है, हमको आगे बढ़ना है तो कुछ बातों को छोड़ना पड़ेगा, कुछ बातों को इग्नोर करना पड़ेगा, तभी जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। नहीं तो ऐसे ऐसे करना है तब गाँव में पड़ल रही है। बात समझ गए? तो इसीलिए यहाँ पर देख रहे हैं ना, जो अब ये यहीं पर उलझल रहेगा तो ये निकलेगा नहीं, तो आगे मीन निकलेगा ही नहीं। मीन निकालने के लिए करते हैं ना, एक्स एफ को गुना करते हैं, एफ एक्स हो गया, मीन निकलता है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकलेगा, आगे बढ़ेंगे, नहीं तो यहीं पर पड़ल रह जाएंगे। इसीलिए यहाँ पर ऐसा जो है, जो वर्ग से बनेगा, जैसे मीडियन और मॉड वर्ग से बनता है तो इसको मिड वैल्यू का जरूरत नहीं है, लेकिन जो मिड वैल्यू पर आधारित है ऐसा करके ही आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। यदि ऐसा आप, इसलिए हमेशा जिंदगी में 2 बात को एकदम गांठ बांध के याद रखिए, सफल होना है तो, जल्दी होना है तो। उत्प्रेरक 2 प्रकार का होता है। क्या होता है? एक होता है बढ़ाने वाला और एक होता है घटाने वाला। तो बहुत सारे लड़का लड़की जो देख रहे हैं, यहाँ पढ़ने आया होगा तो बहुत सारे आपके परिवार के ही लोग आपके टांग खींचने में लगल होंगे, लेकिन अभी उससे उलझना नहीं है, उसको उपयुक्त समय पर जवाब देगा। जो अभी जवाब देने लगेगा उस पर केस हो जाएगा, फलना हो जाएगा, बाद में करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बनेगा तो पास होने के बाद भी नौकरी नहीं होगा, ये भी याद रखिए। इसलिए संयमित होकर के उपयुक्त समय पर इसका बेहतरीन चित्रण आप देखिए। रामायण में देख रहे हैं 14 वर्ष काहे ला वनवास बिता लिए, कुछ कारण से ना, समय का इंतजार। उतना दिन रावण का जो है सो समय अच्छा था, उस समय उसको कोई हरा नहीं सकता था, इसीलिए इंतजार करना पड़ता है। महाभारत में देखिए 12 वर्ष का, 1 वर्ष का अज्ञात, सब एक नियम है।
जब हर का अभी बताए थे थोड़ा देर पहले, समय सबका आता है और फिर खराब होता है, तो जो खराब समय में उसको पछाड़ेंगे तब जाकर के वो पछड़ेगा, और नहीं तो जब उसका समय मजबूत रहेगा तो आप उसको पछाड़ नहीं सकते हैं। ये एकदम सत्य है। इसलिए अवसर का इंतजार करना पड़ता है। बात समझ गए? तो अब उसे उलझ जाइएगा तो उल्टे अभी का नुकसान हो जाएगा। लेकिन उपयुक्त समय पर उसको जवाब देंगे तब उसका नुकसान होगा, आपका भला होगा। बात समझ गए? तो उत्प्रेरक दो प्रकार का होता है, बढ़ाने वाला और घटाने वाला। तो हम लोग उलझ करके अपने शक्ति को सुनिए और उस नए जोश के साथ अपने लक्ष्य के प्रति लग जाइए, तब जा करके उसको जवाब दीजिए। आप कितना आदमी होता है ना, कोई कह दिया, अब उलझ गए तो गए काम से। वो तो अगला आदमी चाहिए रहा है कि आप उलझिए, इधर में केस मुकदमा लग के आप बर्बाद हो जाइए। लेकिन जो समझदार लोग होते हैं उस टेक्निक का प्रयोग अपना सोच समझ के करते हैं और उपयुक्त समय पर उसका जवाब देते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो वही है, अब दोनों आगे बढ़ना है तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग, अब 5 लिए आगे बढ़ गए, 18 पंचे 90 होके आगे बढ़ जाएंगे। हाँ, अब इसके कारण जो है आगे चल करके देखिए, हो सकता है कि 5 ही जो है सो 18 बार अच्छी हो सकता है नहीं हो, 4 ही 18 बार हो, 0 ही 18 बार हो, 9 ही 18 बार हो, तो उसके कारण मामूली त्रुटि होगा। उसी का नाम आगे चल करके इरर पड़ जाता है। इरर माने क्या हुआ? त्रुटि। एक्चुअल कुछ होगा अलग, क्योंकि यहाँ तो माने रहे ना कि अब कुछ भी रहा हो इससे हमको नहीं मतलब है, अब मतलब है कि अब 5 ही 18 बार है, लेकिन वास्तव में तो 5 ही 18 बार नहीं होगा। ठीक है? तो यहां निकालने का जो है सो क्या नियम है? 10 का अंतर हुआ तो 10 के लिए 18 है, तो कोई एक अंक कितना बार रहा होगा? 18/10, यानी 1.8 बार, यानी लगभग 2 बार मानिए। अब मान लिए यहाँ पर कि 0 भी 2 बार है, 1 भी 2 बार है, जिसको एकिक नियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एकिक नियम ही ना व्याख्या करता है कि 1 का निकाल लिए तो 2 का क्या हुआ, 3 का क्या हुआ, 20 का क्या हुआ, 50 का क्या हुआ, इस तरह से। तो अब 2 ही जो है सो 2 माने 0 हो गया 2 बार, 1 हो गया 2 बार, 2 हो गया 2 बार, 3 हो गया 2 बार, 4 हो गया। हर एक का व्याख्या जब खोजना है तब ऐसा ही निकलेगा और दूसरा कोई उपाय नहीं है। अन्यथा 0 से 10 में हो गया 5 को हो गया, 18 बार है। अब यहाँ मान लिए 5 ही 18 बार है। क्लियर? इसलिए मध्यमान की अवधारणा होती है कि हम लोग मान के चलते हैं कि आवृत्तियों का कंसंट्रेशन जो है, ये जवाब जो है एकदम इस पर ही है ना। इधर इससे 0 को भी आपत्ति नहीं होता है, 10 को भी आपत्ति नहीं होता है, आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। 15 ही जो हो गया सो 27 बार हुआ, 25 ही अब हो गया 45 बार हो गया। जो वहाँ रहेगा वर्ग में उतना बार सेंस हो जाता है। इसीलिए उसको बोलते हैं हम लोग मिड वैल्यू। तब मीन निकालने के लिए मिड वैल्यू की आवश्यकता होती है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए, मीन डेविएशन निकालने के लिए। तो जो आइटम मिड वैल्यू पर तैयार होगा उसके लिए हमको क्या चाहिए? मिड वैल्यू चाहिए ना। इसलिए दोनों को जोड़ करके दूसरे बार जोड़े है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब 0 से 7 कोई वर्ग है तो दोनों को जोड़ेंगे, 7/2 हो गया 3.5। मिड वैल्यू दशमलव में भी आ सकता है, पूरा भी आ सकता है, दशमलव में भी आ सकता है, जैसा रहेगा। दोनों को जोड़ देंगे, मान लीजिए 15 से 25 है, 40 तो 20 हो गया। दोनों को जोड़ के दूसरे भाग, जैसा वर्ग अंतराल रहेगा दोनों को जोड़ के दूसरे भाग, दोनों को जोड़ के दूसरे। इसमें समान रहे और समान रहे उससे भी कोई मतलब नहीं है। मतलब है कि दोनों को जोड़ के दूसरे भाग, दोनों को जोड़ के दूसरे भाग, दोनों को जोड़ के दूसरे भाग। बोलिए, बात क्लियर है? तो ये हो गया आपको मिड वैल्यू। अब अगला हो गया वर्ग सीमाओं का निर्धारण। कहां पर जितना बार लिखाता है? ऐप तो अपना अभी इसमें अभी भरे ना, आपका मन है यहाँ पर 10 रखिए ना, क्या दिक्कत है? वो तो यहाँ वेरिएबल से ना दिखेगा। प्रीवियस वीडियो में देखिए ना भाई, प्रीवियस क्लास में आपको कल जो बताए थे प्रीवियस में, उसमें नहीं बताए थे जो वर्ग आएगा तो आवृत्ति होगा। बार बार हम नहीं बता सकते हैं कैसे होगा, तो अभी हमारा ध्यान उस पर थोड़ी है, अभी तो हम ये बता रहे हैं। हाँ, तो उसमें मालूम चलेगा ना, वो तो दिखेगा लेकिन वर्ग में दिखेगा नहीं, वर्ग में दिखेगा नहीं, इसलिए सेंस होता है।
हम लोग जो इतना बड़े हुए हैं तो रातों रात हो गए हैं क्या? तो बताए थे वहाँ पर कि हीरो, जिस फिल्म में हीरो बच्चे के सीन का जरूरत होता है तो देखता ना, बच्चे के सीन का दिखाता है 2-4 आधा घंटा 15 मिनट, और गीत गाते गाते हीरो हीरोइन को बड़ा कर देता है, तो सेंस ना होता है। तो वर्ग है तो आवृत्ति, अब जो रॉ डाटा जैसा रहेगा यहाँ पर, जैसा 2, 5, 8, 20, 50, 100, उसके हिसाब से ना वहाँ जाएगा। बस समझ गए ना, जैसा डाटा यहाँ बदलेगा संख्या वहाँ बदल जाएगा, फॉर्मेट यही रहेगा। डाटा यहां बदलेगा, संख्या यहां बदल जाएगा। अब हेडिंग दे दीजिए वर्ग सीमाओं का निर्धारण। वर्ग सीमाओं का निर्धारण। डिटरमिनेशन ऑफ क्लास इंटरवल, वर्ग सीमाओं का निर्धारण। वर्ग सीमाओं का निर्धारण हम लोग 2 प्रकार से करते हैं, अपवर्जी विधि, दूसरा हो जाता है समावेशी विधि, एक्सक्लूसिव मेथड, इंक्लूसिव मेथड, इंक्लूसिव मेथड, समावेशी विधि, अपवर्जी विधि। अब देखिए अपवर्जी विधि क्या होता है। वर्ग अंतराल रहेगा, यहाँ पर संख्या रहेगा f के रूप में, फ्रीक्वेंसी के रूप में, 1 वर्ग हुआ, 2 वर्ग हुआ, 3 वर्ग हुआ, 4 वर्ग हुआ, 5 वर्ग हुआ। अब 0 से 7 हुआ, 7 से 14 हुआ, 14 से 21 हुआ, 21 से 28 हुआ, 28 से 35 हुआ। तो अपवर्जी में देख रहे हैं, अपवर्जी विधि का खासियत होता है कि जहां पर खत्म होगा वहीं से शुरू होगा, जहां पर खत्म होगा वहीं से शुरू होगा। तो अपवर्जी विधि का अर्थ हुआ कि इस विधि में प्रत्येक वर्ग की उस सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा बन जाती है, उस सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा बन जाती है, उस सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा बन जाती है। 2 वर्ग अंतरालों के बीच में कोई गैप नहीं रहता है, जहां पर खत्म वहीं से शुरू, जहां पर खत्म वहीं से शुरू। तो इस विधि में एक्सक्लूसिव शब्द से भी पकड़ सकते हैं। एक्सक्लूसिव माने क्या होता है? छोड़ना। इसमें लोअर लिमिट इंक्लूडेड बट अपर लिमिट एक्सक्लूडेड। इस विधि में लोअर लिमिट को शामिल किया जाता है और अपर लिमिट को छोड़ दिया जाता है, इसीलिए इसमें सेंस हो गया 0, 1, 2 से 6 तक हुआ। अब इसमें 7 रहेगा, दिखेगा 2 जगह लेकिन होगा एक ही जगह ना, यह भी सेंस रखिए। इसलिए इसमें 6, 7 से लेकर 13 तक रहेगा, 14 से लेकर के 20 तक रहेगा, 25 से लेकर के 27 तक रहेगा, 28 से लेकर के 34 तक रहेगा। तो अपवर्जी विधि में प्रत्येक वर्ग के निम्न सीमा के मूल उसी वर्ग अंतराल में शामिल किए जाते हैं, जबकि उस सीमा के मूल उस वर्ग अंतराल में शामिल न होकर के अगले वर्ग अंतराल में शामिल होता है, क्योंकि सास भी कभी बहुत ही चेंज चलता है ना। है अभी जो बहू बन के जितना तंग करिएगा तो बाद में जब सासू बनिएगा तो फिर आपका भी तो वही होगा। इसलिए समय से पहले श्रेष्ठ व्यक्ति अपना रास्ता खुद बदल लेते हैं, नहीं तो बाद में दिक्कत होगा तो कहिएगा नहीं कि सर नहीं बोले थे। बात समझ गए? तो यहाँ पर निम्न सीमा फिर उस सीमा बन गया, उस सीमा निम्न सीमा, फिर सब में ऐसा ही होगा। प्रत्येक वर्ग की उस सीमा अगला में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसमें वर्ग है तो आवृत्ति रहेगा ना, यहाँ पर 12 हो गया, 8 हो गया, 6 हो गया, 15 हो गया, 3 हो गया, जो वर्ग में डाली आवृत्ति। समावेशी विधि में क्या हुआ? संख्या हो गया 0 से 4। अब देखिए यहां पर गैप रहेगा 5 से 10 से 15 से 19, 20 से, तो इसमें जो रहेगा देखिए इसमें
इंक्लूसिव माने होता है शामिल करना, यानी दोनों लिमिट इसी में रहता है। ठीक है, बोथ लिमिट आर इंक्लूडेड इन दैट क्लास इंटरवल। इस विधि में प्रत्येक वर्ग के निम्न सीमा तथा उस सीमा के दोनों ही मूल्य उसी वर्ग अंतराल में शामिल किए जाते हैं। फिर दोनों इसका अपना दोनों इसी में, इसीलिए देखिए इसमें भी सेंस वही हो जाता है। देखिए यहां पर भी लगातार हुआ और यहां पर भी वही, देखिए 0 1 2 3 4 5 से 9 तक, 10 से, इस तरह से कोई छूटता नहीं है। तो इसलिए इस समावेशी को पहचानने का है कि उसमें एक गैप रहेगा। क्या रहेगा? उसमें गैप रहेगा। 2 का 3 का गैप कभी नहीं होगा, जब भी होगा एक ही का होगा, क्योंकि देख रहे हैं ना 2 का गैप होगा 4 के बाद 6, तो 5 तो छूट जाएगा ना। ऐसा तभी होगा जब आप जानबूझ करके एकदम सेटम सेट करेंगे, तो ऐसा इसलिए होता है ना। सांख्यिकी किसी से पक्षपात नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि अब मान लीजिए किसी को 88 नंबर नहीं आएगा, किसी को 200 नंबर नहीं आएगा, किसी को 205 नंबर नहीं आएगा, जानबूझ के जब सेट होता है। जैसे इसका लॉजिकल एग्जाम्पल हुआ कि देखते हैं ना, शतरंज का बोर्ड काला उजला होता है ना। अब देखते होंगे कि अब देखते हैं हीरो हीरोइन, यहाँ पर मान लीजिए ब्लैक है और व्हाइट है, ब्लैक है और व्हाइट है। तो अब देखते हैं ना हीरो हीरोइन ब्लैक पर पैर रखेगा तो अब रेड जलने लगता है, और व्हाइट पर रखेगा तो नहीं जलेगा। तो ऐसा सेटिंग रहता है ना। बोलिए, बात समझ रहे हो हम क्या बोलना चाह रहे हैं? जब जानबूझ के सेटिंग रहेगा तब ना। अब यहां पर ब्लैक हो गया, ब्लैक हो गया, ब्लैक हो गया। अब यहां पैर रखेंगे तो रेड बटन, बहुत सारे फिल्म में इस तरह का चित्रांकन किया है। तो ऐसा जब सेट रहेगा तब ना होगा कि यहां पैर रखेंगे तो जलेगा, तो यहां रख दिए तो ऐसे ऐसे करके चल जाएंगे। लेकिन जब कोई पक्षपात नहीं है तो इसलिए ऐसा संभव होगा ही नहीं होगा। जब भी होगा एक ही का होगा। इसीलिए यहां पर ध्यान देना है कि 4 के बाद 5, फिर 9 के बाद 10, एक का ही गैप रहेगा। ठीक है, 8 12 20 5 10, जो अपना वर्ण हो दीजिए, वर्ग है तो आवृत्ति रहेगा। तो इसीलिए फिर से एक बार, अपवर्जी विधि में क्या हुआ? तो अपवर्जी विधि में प्रत्येक वर्ग के निम्न सीमा के मूल उसी वर्ग अंतराल में शामिल होता है, जबकि उस सीमा के मूल उस वर्ग अंतराल में शामिल न होकर के अगले वर्ग अंतराल में शामिल होता है। इस विधि में प्रत्येक वर्ग की उस सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा बन जाती है। 2 वर्ग अंतरालों में कोई गैप नहीं रहता है, जहां पर खत्म होता है वहीं से शुरू होता है। ठीक है, समावेशी में आएंगे। समावेशी विधि में प्रत्येक वर्ग के निम्न सीमा तथा उस सीमा के दोनों ही मूल्य, बोथ लिमिट आर इंक्लूडेड इन दैट क्लास इंटरवल। इस विधि में प्रत्येक वर्ग के निम्न सीमा तथा उस सीमा के दोनों ही मूल्य उसी वर्ग अंतराल में शामिल होता है। इस विधि में प्रत्येक वर्ग की उस सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा से कम होती है। देख रहे ना 4 5, तो निम्न सीमा से कम हुआ ना उस सीमा। 2 वर्ग अंतरालों के बीच में गैप होता है जो एक का होता है। ठीक है, उसके अलावा नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा। अब लिखिए समावेशी विधि को अपवर्जी विधि में बदलने का नियम। 34 तक ना इसमें रहेगा। एक पोएम याद रखिए, जिंदगी में इसका तोड़ है बहुत बेहतरीन। उत्सुक होकर शिशु ने पूछा फिर क्या होगा उसके बाद। ये दुनिया 35 पर खत्म हो रहा है क्या? फिर 35 से 42 होता, फिर क्या होता? तो उसका एक ही लाइन का तोड़ है। उत्सुक होकर शिशु ने पूछा फिर क्या होगा उसके बाद। उसके बाद उसके बाद उसके बाद का कोई अंत नहीं है। जहां है उससे एक कम का सेंस है। क्लियर? चलिए और बोलते चलिए, जो बोल रहा है बोलिएगा तब ना। सब हर मर्ज की दवा है। अब जैसे बोलिएगा वैसे डिमांड बराबर सप्लाई। जो बोलना है बोलिए। क्लियर है? वो तो चलते रहेगा ना। 34 तक का सेंस है। 35 से 42 होगा तो फिर 42 क्या होगा? ये तो प्रश्न उठते रहेगा ना। लेकिन जहां तक है उससे एक कम का सेंस है। ये ना सेंस है। अब लिखिए, तो अपवर्जी को बदलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें देख रहे देख रहे इधर पड़ोसी है इधर पड़ोसी है, दोनों का दीवार सटा हुआ है। सदियों बीत जाएगा तो 1 इंच घुसकने उसकने का कोई चांस नहीं है। तो यहाँ लॉजिकल रूप में समझिए, अपने तो अपने होते हैं, गैरों को अपना बनाना होता है।
अपने होते हैं, गैरों को अपना बनाना है। अब अपना ही आदमी वोट नहीं देगा तो इलेक्शन कैसे लड़िएगा? अपना ही एरिया आपको परीक्षा में सपोर्ट नहीं करेगा तो पास कैसे होइएगा? बात समझ रहे हैं? तो इसीलिए अब वर्जी को बदलने की जरूरत नहीं है। अब समावेशी गैप रहेगा, उसी को ना गैप है वहां भरना पड़ेगा। तो समावेशी विधि को अब वर्जी विधि में बदलने का नियम होता है। क्या नियम होता है उसको देख लें। समावेशी विधि को अपवर्जी विधि में बदलने का नियम देखिए, यहां पर ध्यान दीजिएगा। मिड वैल्यू हुआ, फिर क्लास इंटरवल हुआ, फिर फ्रीक्वेंसी हुआ, फिर मिड वैल्यू हुआ। यहां से नई अपवर्जी हुआ, क्या हुआ? नई अपवर्जी। ये हुआ समावेशी। दोनों को जोड़ के दूसरे भाग दुए ना हुआ। 9 5 14 7 हो गया, 10 14 24 12 हो गया, 17 हो गया, 22 हो गया। अब देखिए समावेशी को अपवर्जी में बदलना है तो उसके लिए हम लोग सोचते हैं प्रथम वर्ग। प्रथम वर्ग की उच्च सीमा 4 हो गया, द्वितीय वर्ग की निम्न सीमा 5। अंतर, ये अंतर लिखना है इसलिए, नहीं तो अंतर बुझवानी एक होगा ही होगा, लेकिन कोई लिखने के लिए बोलेगा तो इसे लिखना पड़ता है। अब उसको आधा कर देते हैं, dy2 1/2 0.5। अब ये जो 0 पॉइंट आया प्रत्येक वर्ग के निम्न सीमा में घटाते जाएंगे, उच्च सीमा में जोड़ते जाएंगे, निम्न में घटाएंगे, उच्च में जोड़ेंगे। जैसे उदाहरण के लिए 0 में घटाएंगे 0.5 तो माइनस 0.5, उच्च सीमा में जोड़ देंगे। अब एक बार कंप्लीट हुआ। 5 में घटाएंगे और 9 में जोड़ेंगे। पता है लगातार बदल रहा है, जहां पर खत्म फिर वहीं से शुरू हो जाएगा। इसीलिए प्रत्येक वर्ग के निम्न सीमा में जब भी माइनस से 0 से शुरू होगा तो माइनस में चला जाएगा। ये वर्ग अंतर, ये माइनस नहीं है, ये वर्ग अंतराल लिखने का तरीका है। ये हो गया 4.5 से 9.5, घटा दिए 9.5 से 14.5, 14.5 से 19.5, 19.5 से 24.5। प्रत्येक वर्ग के निम्न सीमा में घटाते जाते हैं तथा उस सीमा में जोड़ते जाते हैं। ऐसा प्रत्येक वर्ग अंतराल के लिए करना होता है। इस तरह से समावेशी श्रेणी नई, ये जो हो गया नई अपवर्जी श्रेणी में बदल गया, इसका नाम नई हो गया, नई अपवर्जी श्रेणी में कन्वर्ट हो गया। तो अब बदलने पर क्या हुआ? देखिए बदलने पर आवृत्ति वही रहेगा, मिड वैल्यू वही रहेगा। देखिए इसको जोड़े तो 2 हुआ मिड वैल्यू, इसको दोनों को जोड़िएगा तो घट जाएगा, तो 4 ना होगा। 4 को फिर 2 से भाग करेंगे 2, इसको जोड़ेंगे तो फिर 14 होगा, 7 12 17 22। मिड वैल्यू पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क क्या पड़ेगा? तो यहाँ पर वर्ग अंतराल 4 का चल रहा था, यहाँ पर वर्ग अंतराल जो है सो अब 5 का हो जाए, गैप के बराबर बढ़ गया। वर्ग अंतराल जो है 4 का चल रहा था ना 20 से 24, अब यहां से यहां घटाइएगा तो 5 का हो जाएगा। तो वर्ग अंतराल में 1 का वृद्धि हो जाता है, जबकि मिड वैल्यू और फ्रीक्वेंसी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। रेंज देखिए 0 से यहां 24 हुआ, अब यहां से यहां देखिएगा तो क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा, क्योंकि रेंज यहां पर देखिए बड़ा मान क्या हुआ 24.5, घटाते हैं -0.5, हाँ 0.5, इसीलिए 25 1 का बढ़ जाता है। बात समझ गए? इसलिए रेंज में 1 का वृद्धि हो जाता है, वर्ग विस्तार में 1 का वृद्धि होता है, लेकिन आवृत्ति और बारंबारता रिमेन अनचेंज रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस तरह से समावेशी विधि अपवर्जी श्रेणी में बदल जाती है। समझ गए बात? इसको बुक में आप अपना देख सकते हैं। यहाँ पर
तो समझ गए। तो फिर से एक बार कंक्लूजन, समावेशी विधि को अपवर्जी विधि में बदलने के लिए सबसे पहले प्रथम वर्ग की उच्च सीमा, द्वितीय वर्ग की निम्न सीमा, फिर उसके बाद उसका अंतर ज्ञात करते हैं। अंतर जो आ गया उसको आधा कर देते हैं। अंतर जब भी आएगा 0.5 ही आएगा। 0.5 को प्रत्येक वर्ग के निम्न सीमा में घटाते जाते हैं तथा उस सीमा में जोड़ते जाते हैं। ऐसा प्रत्येक वर्ग अंतराल के लिए करना होता है। इस तरह से समावेशी श्रृंखला नई अपवर्जी श्रृंखला में बदल जाती है। बदलने पर मध्यमान तथा बारंबारता अपरिवर्तित रहता है, जबकि वर्ग विस्तार तथा विस्तार में 1 का वृद्धि हो जाता है। ठीक है। अब यहां पर एक लॉजिकल क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कोई पूछ सकता है तो देखिए, अंतराल मान लीजिए 1 का गैप है तो आधा आधा कर दिए, हो ना, ये लोअर हुआ अपर हुआ। 1.5 का रहेगा तो 0.75, 2 का रहेगा तो 3 का रहेगा, और 4 का रहेगा तो ये लाइन को पकड़िएगा। जिंदगी में हमेशा खुश रहना है तो 2 कदम तुम भी चलो सनम, 2 कदम हम भी चलते हैं। इस फार्मूला पर जो चलेगा वो ज़्यादा खुशहाल रहेगा, उसको लाइफ में कभी टेंशन नहीं होगा। समझ गए ना। और जो ये फार्मूला को नहीं सोचेगा तो हमेशा देखिएगा कुछ ना कुछ उलझन में पड़ा ही हुआ रहेगा। आधुनिक युग का सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है 2 कदम तुम भी चलो सनम, 2 कदम हम भी चलते हैं। तो 4 का गैप रहेगा तो 2 तुम चल दो, 2 हम चल देंगे। 3 का गैप रहेगा, ये पूछेगा, मौखिक होता नहीं है लेकिन कोई पूछेगा। 3 का गैप है तो 1.5 घटाएंगे लोअर लिमिट में, 1.5 जोड़ेंगे। 2 का होगा तो 1-1 चलना पड़ेगा, 1 रहेगा तो आधा आधा चलेंगे। 0.5 का गैप है तो 0.25 चलेंगे। बोलिए। लेकिन इसमें आपको सवाल जब भी मिलेगा तो 1 का ही गैप मिलेगा, तो 0.5 को घटाएंगे, 0.5 को जोड़ेंगे। इस तरह से कन्वर्ट हो जाता है।